डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच ओवल ऑफिस में हुई हॉट टॉक दुनिया भर के नेताओं के लिए चिंता की बात तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा यूक्रेन के लोगों की उम्मीदों पर कड़ा प्रहार है। यूक्रेनी अखबार कीव इंडिपेंडेंट ने यूरोपीय संगठनों से मदद की अपील की है। अखबार ने लिखा है कि अमेरिका ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं, यूरोप क्या आप मदद के लिए आगे आएंगे। अखबार ने यूक्रेन के प्रति ट्रंप के रवैये की आलोचना की है। इसके साथ ही अखबार ने ट्रंप की यूक्रेन नीति पर अपनी बात रखने के लिए अमेरिकी नागरिकों को आमंत्रित किया है। अखबार को भेजे ईमेल में अमेरिका के वाशिंगटन के रहने वाले टॉम लिविंगस्टन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रति निराशा जाहिर की है। उन्होंने लिखा है कि मैं वार्ता के ट्रंप प्रशासन के तरीके से बेहद निराश हूँ। वे यूक्रेन को शामिल किए बिना कैसे बातचीत कर सकते हैं। उन्होंने सार्वजनिक रूप से वार्ता की स्थिति क्यों बताई, ये पागलपन है। ट्रंप प्रशासन का ये कहना कि रूस को यूक्रेन पर हमला करने के लिए उकसाया गया था, बेतुका है। रूस को पीड़ित बताना बेतुका है। पुतिन को नहीं बल्कि जेलेंस्की को तानाशाह कहना पागलपन है। वहीं मिशिगन के रहने वाले जोश ओनकाल्ला ने लिखा कि यूक्रेन और रूस के प्रति टीम ट्रंप के दृष्टिकोण के बारे में मैं आपके बाकी अमेरिकी पाठकों की तरह ही अधिकांश भावनाओं को महसूस कर रहा हूँ। घृणा, शर्म, गुस्सा, चिंता। यूक्रेनी लोगों को अकल्पनीय त्रासदी से निपटना पड़ा है और फिर भी वे हर दिन अथक संघर्ष कर रहे हैं। उनकी ताकत के लिए भगवान का शुक्रिया। मैं केवल यही चाहता हूं कि उन्हें इतना मजबूत बने रहना पड़े। मेक्सिको के रहने वाले एली क्राउली ने लिखा कि अमेरिका द्वारा इस सदी के सबसे अच्छे मित्र पर विजय प्राप्त करने की योजना बनाना तथा उसकी खनिज संपदा को लूट कर उसे दंडित करना, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का एक बड़ा हिस्सा है, यानी कि जीडीपी का, वर्साय में जर्मनी से मांगे गए हर्जाने से भी अधिक है। अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है और अच्छे यूक्रेन वासियों के जीवन को बर्बाद करना है। ये सभी प्रतिक्रियाएं अमेरिकी नागरिकों ने यूक्रेनी अखबार कीव इंडिपेंडेंट को ईमेल के जरिए भेजे हैं। अखबार ने ट्रंप प्रशासन की कड़ी आलोचना की है। अखबार ने लिखा है कि अमेरिकी प्रशासन यूक्रेन के खिलाफ क्रूर युद्ध में रूस को जीत दिलाने के लिए तैयार है। ऐसा लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने रूसी समकक्ष को हर संभव मोड़ पर खुश करने का लक्ष्य बना लिया है। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से पहले पुतिन को फ़ोन किया, जिससे उनकी प्राथमिकता स्पष्ट रूप से जाहिर होती है। उन्होंने रूसी तानाशाह और रूस के महान राष्ट्र की प्रशंसा की। उन्होंने पुतिन से मुलाकात का वादा भी किया। अखबार आगे लिखता है कि सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप ने यूक्रेन को शांति वार्ता में बराबर का भागीदार कहने से इनकार कर दिया और यूक्रेन को युद्ध में जाने के लिए दोषी ठहराया, जैसे कि यह यूक्रेन की पसंद थी। उन्होंने यूक्रेन के महत्वपूर्ण खनिजों तक पहुंच की मांग भी की। एक पस्त सहयोगी की कमजोरी का उपयोग करके उससे कुछ छीनने की ये एक चालाक कोशिश है। अखबार आगे लिखता है कि ट्रंप के शब्द और कार्य यूक्रेन और मुक्त विश्व के लिए निराशाजनक बदलाव का संकेत देते हैं। वह ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे वह रूस को युद्ध जीतने नहीं देंगे, बल्कि उसने जीतने में मदद के लिए तैयार हैं। लेकिन ये सही नहीं है। निराशा जाहिर करते हुए अखबार ने आगे लिखा कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का नेता भी अकेले इस युद्ध का नतीजा तय नहीं कर सकता। अमेरिका यूक्रेन का सबसे बड़ा और सबसे अमीर सहयोगी हो सकता है, लेकिन वो अकेला नहीं है। ऐसी स्थिति में अब यूक्रेन को यूरोप से काफ़ी उम्मीदें हैं। अखबार लिखता है कि रूस युद्ध जीतेगा या नहीं, इसका असली फैसला अब ट्रंप के हाथ में नहीं है, बल्कि यह यूरोप के हाथ में है। यूरोपीय संघ और ब्रिटेन ने दिखा दिया है कि वे रूसी आक्रामकता का सामना करने और यूक्रेन का समर्थन करने में सक्षम है। अब उन्हें नेतृत्व करने का संकल्प लेने की ज़रूरत है, न कि नेतृत्व किए जाने का। यानी अब यूक्रेन को अमेरिका से उम्मीदें नहीं हैं कि वो रूस के खिलाफ यूक्रेन का साथ देगा। तो इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।